यह चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में नहीं है, खास तौर से बलिया में, लेकिन यह चुनाव आदरणीय राजधानी सिंह जी पर इशारा किया। बहुत कुछ सोचने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ सुनाने के लिए और बहुत कुछ सुनने के लिए छोड़ के जाने का काम किया। बिल्कुल सही है, आप जितना आपका जागर था आपने लगाने का काम किया है, आपने कोताही नहीं किया है, लेकिन मौसम का अंदाजा आपको नहीं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के कार्यों को समझने की कोशिश कर रहा था कि गांव में एक भी परिवार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं से सिंचित होने का काम नहीं किया है, पानी का काम नहीं किया है, और सब मन में था कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। परिणाम बिल्कुल आपके पक्ष में था, लेकिन साजिश जो हुई माननीय मंत्री जी, लोगों ने, अभी माननीय मोदी जी ने दूध का दूध, पानी का पानी राज्यसभा में और लोकसभा में करने का काम किया। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिन लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, वही लोग किताब लेकर के जनता के बीच में घूमते रहे, और हम लोग समझा बहुत बड़ा कारण माननीय राजधानी सिंह जी आप ही और मंच पर जो विराजमान है हमारे सभी नेता, हम लोगों ने जनता से रिश्ता बना करके इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने का काम किया है। आप अस्पताल में जाइए, बड़े बड़े नर्सिंग होम में जाइए, माननीय मोदी जी की आयुष्मान योजना नहीं होती तो अच्छे अच्छे लोग अपने बाप का इलाज, बोलिए है कि नहीं है? बहुत लोगों को मैंने अस्पताल में देखा, बनारस देखा, बलिया देखा माननीय प्रधानमंत्री जी, कि लोग जाते हैं अस्पताल में और फिर आपसे फोन कराते हैं आयुष्मान योजना में इस अस्पताल में हमको सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अगर अस्पताल का मालिक कह देता है कि हमारा लिंक फेल है, तो बाबूजी का हार्ट फेल हो जाए लेकर के घर चले आते हैं कि नहीं आते हैं? बताइए। इन योजनाओं का लाभ हमको इसलिए नहीं मिला जिस तरफ माननीय राजधानी सिंह जी ने इशारा करने का काम। एक तरफ हमारा संगठन, हमारी सरकार के लोग लोगों के बीच में अपनी बात कहने का काम कर रहे थे, वो कार्यकर्ता करने का काम कर रहे थे, तो कहीं न कहीं उदासी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी जीता जागता उदाहरण बताने का काम कर रहे थे। मैं सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी, सबसे बेहद कार्यकर्ता हूँ, बात करने में कोई गलती हो जाए तो माफी चाहता हूँ आपसे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय परिवहन मंत्री जी बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में लाइसेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और हमारे जिले में बंदूक का नहीं, छुरी का भी लाइसेंस नहीं बन रहा है। यह छोटी बात नहीं है। माननीय परिवहन मंत्री जी, जाते जाते कलेक्टर ने बलिया का एक संविदा पर काम करने वाले का लाइसेंस बना करके हम नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। एक भी कार्यकर्ता का लाइसेंस नहीं बनाया। बनारस में बनता है कि नहीं बनता है? माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री जी आपने भी बनवाया है, और मैं तो विपक्ष में था तब भी बनारस बनवा देता था, लेकिन बलिया में नहीं बना। तहसील में हमारा कार्यकर्ता और दलों की तरह चोरी करने नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब तहसीलदार से, सीएम से मिलता है और लोगों की पैमाइश के लिए, दाखिल खारिज के लिए छोटी छोटी बातों को लेकर के जाता है, तो कचहरी में जो लोग बैठे हैं, लेखपाल से लेकर के सीएम तक, वह सम्मान नहीं देते हैं जो सम्मान मिलना चाहिए।
परिवहन मंत्री जी मैं तहसील में गया था, एसडीएम भी बैठे थे, तहसीलदार भी बैठे थे, और जिस तरह से लोग खड़ा होकर के अपनी फरियाद के लिए भटक रहे थे, पप्पू जी आप भी गए थे, दर्जनों लोगों का हम लोगों ने काम कराने का काम किया। कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ जाएगा जब बलिया का तहसीलदार एसडीएम अपनी बगल वाली कुर्सी पर हमारे मंडल के प्रभारी को बैठा लेने का काम करे। थाने पर दरोगा हमारे मंडल का प्रभारी, हमारे जिले का प्रभारी और पदाधिकारी जाता है तो उससे कौन बात करना चाहता है? दलाल जी को विनोद दुबे जी अपने बेडरूम में बुला देता है। एक लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी बार दरखास्त देनी पड़ती है? चौकी से लेकर के अब कलेक्टर तक की दरखास्त पहुंचती है, 6 महीना खत्म हो जाता है। चौकी से लेकर के और कप्तान के ऑफिस तक पैसा लिया जाता है, पहले भी लिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी में नहीं लिया जाएगा, यह संकल्प लेकर के आपको हम लोगों को साथ लेकर के, अब तो दया शंकर जी मैं भी आपका कार्यकर्ता हूँ, मैं भी कार्यकर्ता हूँ कि नहीं? तो हम लोगों का सम्मान कीजिए। माननीय जिलाध्यक्ष जी एक दिन बुलाइए उच्च अधिकारियों को और फैसला कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी की तरह वसूली करने के लिए नहीं जाते हैं थाने पर, तहसील में जनता की सेवा करने जाते हैं, और जनता की सेवा में जो व्यवधान पैदा करेगा उसका खैर। इन्हीं शब्दों के साथ, आग्रह के साथ अपने अतिथियों का स्वागत करते हुए पुनः मैं परिवहन मंत्री से, प्रभारी मंत्री से आग्रह करूंगा, एक मीटिंग कीजिए जिला के अधिकारियों को, और जिस भावनाओं को हमने व्यक्त किया है उसको उसके सामने रखिए और न्याय दिलाइए कार्यकर्ता को। यही कार्यकर्ता गांव गांव जाएगा और जो माहौल बिगाड़ा है समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को, उसको फिर बनाने का काम करेगा और 27 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। जय हिंद।